गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज जो हम सभी को पढ़ना है वो फिर से मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ आप सबों के बीच में, और ये वीडियो होगा आपका ज़बरदस्त, बिल्कुल अच्छा होगा। और ये मेन चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और आप लोग के एग्ज़ाम की दृष्टि से, जो जैक का एग्ज़ाम होने वाला है, इसकी दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बुक का नाम जो है वो है ये फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। और इसी से हम लोग को देखना है, जो चैप्टर नेम है मेरा वो है या क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, यानी चैप्टर नंबर 4 जो है वो हम लोगों को देखना है। तो आइए लेट ना करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है। तो आप सभी ने यहाँ तक ये जानने की कोशिश भी किए होंगे या आप सभी पढ़े भी होंगे। इसमें दो प्रकार की स्टोरी है, दो करेक्टर हैं, मुख्यतः दो करेक्टर हैं। और पहला जो करेक्टर है, मेन जो करेक्टर है वो है हॉरेस डैनबी का, है ना। ये हॉरेस डैनबी का एक करेक्टर है, हॉरेस डैनबी का। और एक और करेक्टर है जो एक महिला जो एट्रैक्टिव होता है, पूरी तरह से एट्रैक्टिव एट्रैक्टिव है ना, ओमेन होती है। और वो लाल साड़ी पहनी रहती है, लाल साड़ी पहनी हुई रहती है। ठीक है। हॉरेस डैनबी की जहाँ तक बात करें, हम तो सभी इसको ऑनेस्ट कहते थे, ऑनेस्ट सिटीजन कहते थे। और ये एक लॉक मेकर था, लॉक मेकर, लॉक मेकर, ये ताला बनाया करता था। तो बहुत ऑनेस्ट ऑनेस्ट था, लॉक मेकर था। और दुकान पे जब ये काम करता था, इसके दो हेल्पर इसके साथ में रहते थे। इनकी उम्र की अगर बात करें तो इनकी 50 साल का उम्र था इसका, और अनमैरिड था, इनकी शादी नहीं हुई थी, है ना। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये भले ही डिसऑनेस्ट पर्सन था, पूरी तरह से डिसऑनेस्ट पर्सन था, लेकिन इसको इसके गांव में और इसके विलेजर्स लोग जो थे वो इसको ऑनेस्ट मानते थे कि नहीं, ये ठीक है, ये ईमानदार है। लेकिन ये इंटरनल जो कहा जाए वो डिसऑनेस्ट थे। ठीक है। एक और है कि ये जो इसकी जो फाउंड है, फॉन्ड है ना, शौक जिसको लोगों कहते हैं, शौक। तो इसका जो मेन शौक था वो था मैगजीन्स, न्यू न्यू किताबें जो आते हैं, न्यू न्यू किताब जो आता है उसको पढ़ना, नई नई स्टोरियाँ जो आने वाली होती है, कहानियाँ आने वाली थी, उसको पढ़ना। और उसी के लिए चोरी करता है ये, उन्हीं किताबों के लिए चोरी करता है। और एक बार जब चोरी कर लेता है तो पूरी लगभग 1 साल तक के लिए वो चलता है, इसलिए बड़े बड़े प्लान बनाता है ना। और ये हेट करता है, नफरत करता है प्रिजन जाने से, प्रिजन जो है वो जाने से ये बहुत डरता है ना। तो आइए इस चैप्टर पे चलते हैं और देखते हैं इसका एमसीक्यूएस क्या है, मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है वो क्या है। ठीक है। तो हु इज द ऑथर ऑफ योर क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो है कि यह क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट जो स्टोरी है उसके राइटर कौन है। तो इसके राइटर जो हैं वो देखिए आप सबको बीच दिख भी रहा होगा, हमने जो इसके पहले जो टॉपिक लिया था वो रस्किन बॉन्ड था। और रस्किन बॉन्ड का हमने जो लिया था, उन्होंने आप सभी को बुक में ये स्टोरी लिखा हुआ है, द थीफ स्टोरी, द थीफ स्टोरी। तो इन्होंने द थीफ स्टोरी लिखा है। जेम्स हैरियट ने लिखा है आपका ये ट्रम्प ऑफ सर्जरी। और रॉबर्ट अर्थर ने कोई दूसरा स्टोरी लिखा है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा विक्टर कैनिंग। विक्टर कैनिंग जो है, इन्होंने ही आप सबों का ये स्टोरी जो है, ये क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट को इन्होंने राइट किया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड एवरीवन थिंक अबाउट हॉरेस डैनबी, कि सभी जो हॉरेस डैनबी के बारे में सोचते थे वो क्या सोचते थे। तो सभी सोचते थे कि वो गुड है, वो ऑनेस्ट है, बिल्कुल ईमानदार है और अच्छा है। लेकिन ये ऐसा इंटरनली था नहीं, ये रियल में इंटरनली अगर कहा जाए तो वो पूरी तरह से डिसऑनेस्ट पर्सन था। ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आप देखिए यहाँ पे गुड भी दिया है, ऑनेस्ट भी दिया है, और क्या है, बोथ ऑफ दीज भी दिया है, इनमें से दोनों
तो इनमें से दोनों ये नहीं होगा, और ये करेक्ट आंसर इसका जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ दीज। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो है हमारे बीच में वो है कि व्हाट डिड ही लिव विथ, वो किसके साथ रहता था। तो कुल मिला के हमने इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया है कि वो जो रहते थे वो यानी एक सर्वेंट रहता था, दुकान में उसके दो नौकर थे और घर पे एक सर्वेंट रहता था, एक सर्वेंट है ना, एक सर्वेंट रहता था उसके दुकान घर पे। तो वही सर्वेंट जो थे, दोनों सर्वेंट जो थे वही उनका ध्यान रखता था और उसके स्वास्थ्य का ख्याल रखता था। तो उसकी वाइफ रहती थी नहीं, उसके फ्रेंड्स रहते थे नहीं, चिल्ड्रन रहते थे नहीं। तो ये तीनों जब ऑप्शन नहीं है तो लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा नन ऑफ द एबव। आगे आते हैं थोड़ा सा और देखते हैं कि हाउ ओल्ड वाज ही, वह कितने साल का था। तो उसकी उम्र हम सभी को, आप सभी को भी बता भी चुके हैं और स्टोरी के पहले डिस्कस भी कर चुके हैं कि वो 60 साल का नहीं था, वो 40 साल का भी नहीं था, वो अनमैरिड था। अनमैरिड, ये भी स्टोरी में आप सभी को पूछा जा सकता है। वो अनमैरिड था, उसकी शादी नहीं हुई थी और वो 50 साल का था। कितने साल का? 50 साल का था। आगे जो हमारे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है हमारे स्क्रीन पर वो है व्हाट डिड ही स्टडी अबाउट द हाउस, वो घर में जब चोरी करता था तो किन किन चीज़ों का वो प्लानिंग बनाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप इसको कह सकते हैं। और व्हाट डिड ही स्टडी अबाउट द हाउस, तो घर के बारे में जब वो चोरी करता था तो किन किन चीज़ों का अध्ययन करता था। तो देखिए पहला ऑप्शन जो आपके सामने है दिया हुआ है वो रूम्स एंड गार्डन। रूम्स एंड गार्डन, तो इन दोनों का अध्ययन करता था, रूम का भी और गार्डन का भी अध्ययन करता था कि रूम कहाँ पे है, गार्डन कहाँ पे है। इलेक्ट्रिक वायरिंग, इलेक्ट्रिक वायरिंग से रिलेटेड सारी चीज़ों को वो देखता था। इलेक्ट्रिक वायरिंग से सारी चीज़ें इसलिए वो देखता था क्योंकि उसे चोरी करना होता था, कहीं बार्गलिंग अलार्म जो होता है, अलार्म है ना, अलार्म, चोरी वाला अलार्म जो होता है, बार्गलिंग अलार्म, शायद वो बजने ना लगे, इसलिए वो क्या करता था, इलेक्ट्रिक वायरिंग को भी अध्ययन करता था, रूम्स को भी अध्ययन करता था, गार्डन को भी अध्ययन करता था। और किधर से जाना है, तिजोरी यानी शेफ के पास, तिजोरी जो है शेफ के पास किधर से जाना है, इसलिए तिजोरी का रास्ता का भी अध्ययन करता था। और कुल मिला के उसका ये तीनों ऑप्शन सही है, इसका मतलब है कि इसका सही आंसर जो है वो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो है वेयर डिड द फैमिली हु लिव्ड इन द ग्रेंज गो, है ना। वो फैमिली जो ग्रेंज, सोट ओवर ग्रेंज, उस घर का नाम था सोट ओवर ग्रेंज, है ना, ग्रेंज ये है उस घर का नाम जिस घर में उसको चोरी करना था, जिस घर में वो चोरी करने के लिए अंदर हुआ था। तो क्वेश्चन है कि वो कहाँ गए थे, फैमिली के, परिवार के लोग कहाँ गए थे, जो आपको बुक्स में स्टडी करके दिखाया गया है वो कहाँ गए थे। तो ऑप्शन है आपके पास, लंदन गए थे, लॉस वेगस गए थे, लॉस एंजल्स गए थे और नॉन ऑफ द एबव होगा। इनमें से कौन सा होगा? तो इसका राइट आप देख लीजिए, लॉस वेगस जो है इसका ऑप्शन उसमें नहीं दिया हुआ है, लॉस एंजल्स भी बुक में डिस्क्राइब नहीं किया गया है, और लंदन जो यहाँ पे है, लंदन, लंदन ही फैमिली मेंबर्स गए थे। तो ध्यान रखिएगा कि पूरे परिवार के लोग के बारे में जो बुक्स में डिस्क्रिप्शन किया हुआ है वो लंदन के बारे में किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज हॉरेस फाउंड ऑफ, किस चीज का शौकीन था। मैंने आपको स्टोरी में जो स्टार्टिंग हो रहा था कहानी उसके बारे में भी बताया था कि इसको जो पढ़ना था वो पढ़ना था, फाउंड जो था वो पूरी तरह से वो लॉक्स का नहीं था, रॉबिंग का नहीं था, वो बुक्स का था। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है वेयर वाज द सेफ, तिजोरी कहाँ पे था। ध्यान रखिएगा, तिजोरी, सेफ मीन्स तिजोरी। तो तिजोरी कहाँ पे था, बेडरूम में था या किचन में था या बाथरूम में था या ड्राइंग रूम में था।
तो ये बड़ी बात आती है कि बाथरूम में तो शायद बहुत कम ही लोग रखते होंगे तिजोरी को, किचन में नहीं था। किचन जब वो चोरी करने के लिए अंदर गया था, जब वो चोरी करने के लिए अंदर गया था, तो उन्होंने किचन में उसको एक शेरी, शेरी नाम का एक डॉग मिला था, शेरी, है ना, इसको ध्यान रखेंगे कि शेरी नाम का एक डॉग मिला था उसको वहाँ पे। तो बेडरूम में भी नहीं था, और वो जो सेफ था वो था आपका ड्राइंग रूम में। अगला क्वेश्चन है कि वेयर बाय द सेफ हिडन, कहाँ पे छिपा हुआ था। तो उसमें जो राइटर है उन्होंने वर्णन किया हुआ है कि कहाँ पे था। तो देखिए क्वेश्चन है बिहाइंड ए पेंटिंग, इसका आंसर दिया हुआ है बिहाइंड ए पेंटिंग, इनसाइड एन अलमीरा, और इट वाज कैप्ट ओपन, या तो खुला रखा हुआ था। तो आप जल्दी से कमेंट करें और बताएं कि कहाँ पे था, बिहाइंड या पेंटिंग, इनसाइड एन अलमीरा, या इट वाज कैप्ट ओपन, या खुला रखा हुआ था। तो हम लोगों ने पढ़ा कि बिहाइंड या पेंटिंग यानी एक पुअर पेंटिंग था, वहाँ भद्दा पेंटिंग था, पुअर पेंटिंग, है ना, ये पुअर पेंटिंग जो था वहाँ पे था उसका। तिजोरी जो छुपा हुआ था वो पुअर पेंटिंग के बगल में था, के पीछे था। इनसाइड एन अलमीरा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, और इट वाज कैप्ट ओपन, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और इसका करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा इसका बिहाइंड या पेंटिंग। आगे का ऑप्शन देखते हैं, एक और लास्ट में ऑप्शन था नन ऑफ द अबव, तो नन ऑफ द अबव नहीं होगा। और आगे क्वेश्चन देखते हैं, हाउ के बाद यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, उसके बाद है पीपल आर व्हेन दे ऑन वैल्यूबल थिंग्स हॉरेस थॉट, जब वो अंदर चला जाता है, रूम के अंदर चला जाता है तो क्या सोचता है। तो क्या सोचता है यहाँ पे देखेंगे, हॉरेस, उसके बाद ब्लैंक दिया हुआ है, पीपल आर व्हेन दे ऑन वैल्यूबल थिंग्स हॉरेस थॉट, हॉरेस सोचता है कि वैल्यूबल थिंग्स के बारे में। तो वहाँ पे वर्णन जो किया हुआ है वो सेल्फिश, ये ऑप्शन जो है वो नहीं होगा। फुलिस के बारे में थोड़ा सा देखिए, प्लान बनाइए, हाउ फुलिस पीपल आर व्हेन दे ऑन वैल्यूबल थिंग्स हॉरेस थॉट, है ना। तो ये ऑप्शन जो है ना, ये यही ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा जो फुलिस लिखा हुआ है ना, फुलिस, यही ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा, क्योंकि लकी नहीं हो सकता और फॉर्चुनेट भी नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, वो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डिड ही कम टू नो अबाउट द सेफ, वो तिजोरी के बारे में कैसे जानता था। तो तिजोरी के बारे में कैसे जाना, हाउ डिड ही नो, हाउ डिड ही कम टू नो अबाउट द सेफ, तिजोरी के बारे में वो कैसे जाना। तो कैसे जाना, सर्वेंट के माध्यम से, या इफ्स ड्रॉपिंग के माध्यम से, या बाय स्पाइंग, और बाय स्पाइंग ऑन देम, किसी ने जासूस किया, या मैगजीन आर्टिकल। तो उस स्टोरी में वर्णन किया हुआ है कि एक मैगजीन आर्टिकल में हॉरेस डेनबी जो थीफ रहते हैं, यानी जो चोर रहते हैं, उन्होंने इसका वर्णन किया है कि वो एक मैगजीन राइटर था, मैगजीन राइटर। और सॉरी, वो घर के बारे में जो वर्णन किया हुआ था, सॉरी मिस्टेक हुई थोड़ी सी, तो वो जो था वो वर्णन किया हुआ था एक मैगजीन में, उस घर के बारे में, मैगजीन के बारे में वर्णन किया हुआ था, थोड़ी सी मिस्टेक हुई हमसे। तो मैगजीन में ये हॉरेस डेनबी जो है वो पढ़ता है, और वही ये कथन भी बताता है, ये कथन कि लोग कितने मूर्ख होते हैं, हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ऑन वैल्यूबल थिंग्स, है ना, ये कहावत जो बोला है, वो हॉरेस सोचता है कि लोग भी कितने मूर्ख होते हैं कि अपने घरों के वर्णन जो है आर्टिकल में छपवाते हैं। तो किसी मैगजीन आर्टिकल में इस घर के बारे में वर्णन किया हुआ था, छपा हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर, हु इज टॉकिंग टू हॉरेस, हॉरेस से कौन बात कर रहा था। तो हमने स्टोरी के शुरुआत में ये चर्चा किया था कि एक जो थी हॉरेस से जो बात कर रहा था वो एकदम रेड साड़ी वाली महिला थी, है ना,
जो बिल्कुल अट्रैक्टिव थी, झक्कास लग रही थी, और वही महिला जो थी उससे बात कर रहे थे, है ना। तो ऑप्शन क्या क्या है देख लेते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है सर्वेंट, ये सही नहीं होगा। सेरू, ये कुत्ता का नाम है जो वहाँ पे उसको किचन में मिला था। और हॉरेस हिमसेल्फ, ये स्वयं से बात नहीं कर रहा था। नन ऑफ द एबव, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये तीनों में से कुछ नहीं होगा, और ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि वो जो महिला थी वो लाल साड़ी वाली थी, है ना, और वही इससे बात कर रही थी, और रियल में वो भी एक चोरनी ही थी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्या है, 13 में दिया हुआ है कि व्हाट वाज हॉरेस फर्स्ट थॉट। जब वो पकड़ा जाता है, यानी जब वो महिला उसको मिल जाती है, तो सबसे पहले वो क्या सोचता है ना, क्या सोचता है। टू ब्लैकमेल देम, चाहता है कि उसको ब्लैकमेल करें, नहीं। टू रन, ये चाहता है। टू किल देम, उसको मार दें, ये भी तो नहीं। टू साउट, चिल्लाएं, ये भी नहीं। टू रन, वो चाहता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊं, रनिंग करूं। सबसे पहले तो यही सोचता है, लेकिन कुछ रीजंस, क्या रीजन थे पता नहीं, लेकिन वो भागता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर कर, वाज ही एबल टू फ्राइटन हर, क्या वह उसको डराने योग्य था। वाज ही एबल टू फ्राइटन हर, क्या उसको उन्होंने भयभीत किया। तो एस किया, नहीं कर पाया। नो, ही डिडंट ट्राई टू, ट्राई नहीं किया, ये भी बात सही है, ट्राई नहीं किया। नन ऑफ द एबव, तो ऑप्शन नंबर सही ये हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाना चाहिए। वाज ही एबल टू फ्राइटन हर, है ना, वो उसको डराने योग्य नहीं हो पाया, डरा उसको नहीं पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हाउ डिड सी रिस्पॉन्ड व्हेन ही टोल्ड हर टू फॉरगेट सी एवर सॉ हिम। हाउ डिड सी रिस्पॉन्ड, उन्होंने किस प्रकार रिस्पॉन्ड दिया। व्हेन ही टोल्ड हर, जब उन्होंने उसको बोला, टू फॉरगेट सी एवर सॉ हिम, वो बोला कि आप तो मुझे भूल जाओ, है ना, और मुझे जाने दो, ये कथन कहता है बुक में। तो क्या है इसका आंसर। सी फॉरगोट सी सॉ हिम, वह उसको भूल गई कि वह उन्होंने उसको देखा। सी टोल्ड हिम, सी ऑन्ट प्रिटेंडेड एनीथिंग लाइक दैट, उन्होंने बहाना बनाया। या सी डोंट रिस्पॉन्ड, या तो उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, या तो होगा नन ऑफ द एबव। तो सी टोल्ड हिम, सी ऑन्ट प्रिटेंड एनीथिंग लाइक दैट, उन्होंने इस प्रकार का बहाना नहीं बनाया। सी डिडंट रिस्पॉन्ड, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, जरूर उत्तर देती है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 16, और 16 है हाउ डज ही जस्टिफाई हिज एक्ट, उन्होंने अपना एक्ट को जस्टिफाई कैसे किया। तो बाय सेइंग ही स्टील्स फॉर ए गुड रीजन, एक अच्छे कारण से। by saying he steals only from those who already have plenty, by saying he is not harming the society, या all of the above। तो how does he justify his act, उन्होंने बोला कि मैं चोरी जो करता हूँ, ये भी कारण सही है कि by saying he steals for a good reason, ये बात सही है कि वो किसी कारण के लिए चोरी करता है। नेक्स्ट है कि by saying he steals only for those who already have plenty, है ना, कि उसी को चोरी करता है जिसके पास पर्याप्त रहता है, ये भी ऑप्शन सही है। और बाय सेइंग ही इज नॉट हार्मिटिंग द सोसाइटी,